STN Live। हम लोग के नेता पार्टी के संसदीय पार्टी के संसदीय के राष्ट्रीय सर्वेश कटियार जी माननीय पूर्व विधायक श्री प्रदीप पाटिल जी हम लोग के निवारक प्रधान देंगे और निवेदन है कि जिन जरूरत इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। अच्छा काम किया है अब तक विकास के मामला में, जिधर देखिए उधर विकास की बात। पिछला 15 साल और नीतीश कुमार जी का 17-18 साल कोई कंपैरिजन नहीं। 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त हम साथ नहीं थे, अलग बात है, लेकिन उस बार भी 15 साल बनाम 15 साल का नारा हुआ और तब फिर से नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन पाए। 15 साल जो पहले वाला 15 साल था, क्या स्थिति थी, बिहार किस रूप में चल रहा था। पुराना 15 साल उसको रिजेक्ट किया लोगों ने और नया आगे नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता सौंपने का काम हुआ। कितना अच्छा हम लोगों को लगा, बिहार के लोगों को लगा, सब कुछ चल भी रहा था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का हो गया कि नीतीश जी जब अपनी इच्छा से सोच रहे थे, अपने मन से जब तक निर्णय ले रहे थे, तब तक तो बहुत अच्छा चल रहा था। जब से नीतीश जी अगल बगल 4 लोग बैठ गए हैं और उनकी इच्छा से चल रहे हैं, नीतीश जी अपनी इच्छा से चलना छोड़ दिया है, सबसे गड़बड़ी हो गई। आज भी मेरा मानना है कि नीतीश जी अपनी इच्छा से आज भी निर्णय लेने लगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी, तमाम चीजें ठीक हो जाएगी। लवकुश अति पिछड़ा समाज का लोग, जिन लोगों ने ताकत देने का काम किया, लोग चाहते हैं नीतीश जी। हम हाथ जोड़कर नीतीश जी से इस मंच के माध्यम से फिर प्रार्थना करते हैं। हमने कई बार कहा है, हाथ जोड़कर हम नीतीश जी से कहना चाहते हैं, नीतीश जी जिन लोगों ने अगल बगल आपको घेर लिया है उनके अनुसार मत चलिए। आप कोई भी निर्णय लेने के पहले जिन लोगों ने ताकत दी, लवकुश समाज के लोगों ने, बाद में अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, आप इनके चेहरा को ध्यान में लाइए और जो लोग भी आपके अगल बगल हैं उनको भूलिए, अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। बिहार जिस तरह से चल रहा था आगे चलेगा और हम लोगों के लिए यह गौरव की बात होगी। बड़ी कुर्बानी देकर समता पार्टी का निर्माण हुआ था, बड़ी कुर्बानी देकर हुआ। आज हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी याद करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद की विरासत, राजनीतिक विरासत, उसी विरासत को नीतीश जी ने संभालने का काम किया, उसी विरासत को संभालने का काम किया और उसी विरासत को संभाला था। वरना दूसरी विरासत वाले लोग भी पहले प्रयास कर रहे थे अलग अलग राजनीतिक संगठनों में, उनको क्यों नहीं बिहार के लोगों ने, लवकुश समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने ताकत दी। ताकत नीतीश जी को इसलिए दी कि नीतीश जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को संभालने की बात करते थे। वह विरासत निश्चित रूप से नीतीश जी के हाथ में आई, लेकिन आज उस विरासत का क्या होगा, यह चिंता का विषय है। निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। हमने तो कहा है, पहले भी कहा है भाइयों और मित्रों, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा अगर नहीं लगता हो कि बहुत मुनासिब है तो लवकुश समाज में अकेले उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, बहुत सारे लोग लवकुश समाज में हो सकते हैं। उनमें से किसी का चेहरा ले आइए, प्रदीप महतो जी बैठे हुए, इनका चेहरा ले आइए। उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बनकर काम करेगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, श्रवण कुमार है, उनका चेहरा ले आइए। बहुत सारे लोग हैं। अति पिछड़ा समाज, जिन लोगों ने भी ताकत दी, अति पिछड़ा समाज के लोग भी बहुत सारे हैं, उनमें से किसी को ले आइए, किसी को भी ले आइए, लेकिन इस विरासत को आगे ठीक से लेकर चला जा सके, इस बात की चिंता की। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है वह बात, अब सारी बातें पब्लिक डोमेन में, अब घोषणा हो चुकी है। अब जो घोषणा हुई है उसके हिसाब से मैं यह कहना चाहता हूं कि लवकुश समाज की जो माताएं हैं, अति पिछड़ा समाज की जो माताएं हैं, उनकी कोख सुनी नहीं हुई है। आप इस विरासत को फिर वही सौंपने की बात अगर होगी जहां से विरासत को छीन कर लाए थे, तो यह नहीं चले। इतनी कुर्बानी हम लोगों ने इसलिए दी थी,
तूफान से किश्ती को इसलिए निकाल कर लाए थे कि फिर से किश्ती को उसी तूफान में हम धकेल देने का काम करें। इसके लिए नहीं लोगों ने ताकत देने का काम किया। तो हम आग्रह करना चाहते हैं, हम आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि इस विरासत को संभालने की जवाबदेही कोई लव को समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर या अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति जिन लोगों ने ताकत दी बनाने का काम, उसके हाथ में रहे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से उसी खौफनाक मंजर के तरफ बिहार अगर जाएगा तो इतिहास हमको भी माफ नहीं करेगा, नहीं माफ करेगा। इसलिए आप सब लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं, आज चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। जब हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं तो इस चुनौती से लड़ने की ताकत हमको अंदर से मिलती है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे एक मकसद यह भी होता है, जब हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं, उनकी वीरता को याद करते हैं, उनके पराक्रम को याद करते हैं, उनके शौर्य को याद करते हैं, उनकी